झारखंड में राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही राजनीतिक घमासान तेज है। राजद, माले, कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ मीडिया के कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राजू बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से उन्होंने ये बयान दिया कि राजद और माले के विधायकों ने धोखा दिया। हालांकि मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोलते बोलते ये ज़रूर बोले कि के राजू का ये बयान चुनाव परिणाम में मिली हार के बाद भावा आवेश में दिया गया था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस्ट यही है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यह कहना चाह रहे थे कि यह सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद 2 बार बैठक हुई और बैठक के बाद भी ये हार मिली है, इसलिए ये महागठबंधन की हार है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो 20 पीने के लिए तैयार हैं। मतलब जेएमएम जो असम चुनाव के समय कांग्रेस को विषैला सांप जेएमएम ने कहा था, आज मंत्री राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि हम इतना सब कुछ होने के बाद भी 20 पीने के लिए तैयार हैं, इसलिए गठबंधन में कहीं कुछ होने जाने को नहीं है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जिस्ट है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, हमारे सहयोगी संजय रंजन हैं। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, क्या जिस्ट क्या है, दर्शकों को संक्षेप में बताइए। देखिए, कांग्रेस को अब लगने लगा है कि जो जिस तरह से के राजू के बयान के बाद राजद और माले ने काउंटर अटैक किया है और जोरदार ढंग से अटैक किया है, यह हमारे महागठबंधन को ताड़ ताड़ कर सकता है। इससे कांग्रेस डर गई है। हम आज के कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब यही है। यही कारण है जो आपने बताया भी कि 16 विधायकों को बुलाया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप रह के हम अपने गठबंधन की एकजुटता की बात करें। ये अलग बात है कि निजी कारणों से दीपिका पांडे, अनूप सिंह और आलमगीर आलम की पत्नी उसमें निशात आलम और बिक्सल कोंगाड़ी, 4 लोग नहीं थे, तो ये निजी कारण से। लेकिन इतना एकजुट अपने को दिखाना, कल यही कांग्रेस के सारे विधायक अपनी को एकजुट दिखा रहे हैं और राजद और माले के जो बयानबाजी है उसको ढकने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है और किसी न किसी तरह से इसका मूल उद्देश्य यही था जो गठबंधन में जो दरार है कम से कम अब से वो ज़्यादा और चौड़ा न हो। संजय, आप भी पूरा बयान सुने। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बोले केशव महतो कमलेश, उसके बाद प्रदीप यादव बोले जो सीएलपी लीडर हैं, उसके बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले। तीनों के कहने का मतलब, एक तो राजद जिस तरह से लगातार के राजू पर हमलावर है, के राजू को पैसा उगाही करने वाले और क्या क्या न जाने कहा जा रहा है, तो कहा गया कि वो बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, इसलिए उन पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मीडिया की तरफ से पूछा भी गया कि के राजू अगर ईमानदार है तो दूसरे को बेईमानी का सर्टिफिकेट वो कैसे दे दे रहे हैं, क्या आधार है, लेकिन इसका तो जवाब नहीं मिला। कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्या ये सिर्फ स्पष्टीकरण वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था या फिर इसके कुछ और मायने हैं? ये कांग्रेस की लाचारगी दिखा रही है झारखंड में। उसके पास कोई विकल्प नहीं है और जब आपके पास विकल्प नहीं रहता है तो आप बहुत ज़्यादा उछल करके बोलने की स्थिति में नहीं हैं। के राजू ने जो कहा राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के जो नेता उस वक्त भी विधानसभा परिसर में थे वो अपने ही प्रभारी के बयान से सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बाकायदा सनी, आपको याद होगा, आप बाकी लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे, एक पांडे से ही मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूं कि एक दीपिका पांडे ने जरूर के राजू के पक्ष में अपने बयान दिए, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। के राजू को कोई बेईमान कह रहा है, के राजू को कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। अब ये सर्टिफिकेट ईमानदारी की कौन बांट रहा है? कांग्रेस खुद बांट रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वही कांग्रेस जो राजद और माले को बेईमान होने का सर्टिफिकेट चस्पा कर दिया है। आप देखिए कि भाकपा माले ने कल बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। 2 कॉमन चीज़ें जो है, एक कॉमन चीज़ें हैं माले के उस पत्र में और राजद के उस आरोप में। राजद ने भी आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर और बाकायदा क्या कहा
माले और राजद ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि जन संघर्षों से हमारी पार्टी खड़ी है। राजद ने अपने मुखिया पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कोट करते हुए कहा कि वो तो जेल जाने तक को तैयार रहे, जेल तक भी गए और वो तो लड़ रहे हैं। माले ने कॉमरेड ए.के. राय और महेंद्र सिंह, गुरुदास चटर्जी, इन लोगों के नाम का हवाला देते हुए कहा कि भाई हम तो यातना झेल करके हमारी पार्टी खड़ी हुई है, जनता के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे और आप हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, तब जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबसे पहली बात क्या है सनी, कि जैसा जितेंद्र सर ने कल बताया भी, हम लोग जब इनसे समझ रहे थे कि दरअसल अब होगा क्या, क्या ये खुलासा हो सकता है, क्या ये संभव है कि किसने क्रॉस वोटिंग की, तो ये सारा का सारा आशंका के आधार पे बातचीत हो रही है। तब तक जब तक कि पार्टी एजेंट जो वहाँ पे मौजूद थे चुनाव के दौरान, वो अगर खुल करके कोई विरोध नहीं किया, कि कोई यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारी पार्टी के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया या अपना वोट इनवैलिड किया, तब तक कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि राजद और माले ने खुल करके के राजू के उस बयान के बाद, देखिए के राजू को मैं न बेईमान कह सकता हूं और ना ही मेरी क्षमता उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि के राजू जेन्युइन आदमी हैं, चुनावी राजनीति में जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। अब जबकि वो आरोप लगाए हैं तो उस पे होना ये चाहिए था जो माले ने बाकायदा कहा। वो आरोप को तो एक तरीके से कल खंडन किया गया प्रेस रिलीज जारी करके, और आज मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी बोल दिए कि वो भाव में आकर जो है वो चूँकि परिणाम हुआ था, एक मन में गुस्सा था तो वो नाम ले लिए। लेकिन सवाल है कि नाम यही दोनों पार्टी का क्यों लिए? कहा तो ये भी जा रहा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि बहुत रणनीति के साथ के राजू ने कहा है कि माले और राजद ने क्रॉस वोट किया है। अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि हमारे 16 विधायक इंटैक्ट थे और कहाँ से क्रॉस वोटिंग हुआ है, गठबंधन में हम लोग बैठकर समीक्षा करेंगे, तब तो जेएमएम भी संदेह के घेरे में आ जाता। और यही वजह है कि कहीं टूट ना हो जाए और राजद और माले का नाम लिया गया। ये सवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, लेकिन वही गोलमोल जवाब दिया गया। देखिए, कांग्रेस की ओर से हर कदम हमको विरोधाभासी दिख रहा है। एक तो बिना प्रमाण के राजू बोल गए, आरोप लगा दिए। अब दूसरा आप देखिए, सारे आज कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने के राजू को सर्टिफिकेट दिया ईमानदारी का और उनके राजनीतिक कुशलता का भी प्रमाण पत्र उनको आज दिया। तो अगर के राजू ईमानदार हैं, कार्य कुशल, उनकी कुशलता बहुत बेहतर है, तो उन्होंने जो कहा वो भी तो ईमानदार बात है, तो आप उनके सपोर्ट में रहते। तो ईमानदार व्यक्ति गलत बात कर रहा है क्या? तो ये लोग बातों को घुमा रहे हैं। और अब कोशिश, आज एक पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये भी देखे होंगे कि ये लोग सारा ठिकरा अब इसको डाइवर्ट करके भाजपा की ओर ले जा रहे हैं। वही संप्रदाय, ये जायज है? नहीं, देखिए, भाजपा मतलब पॉलिटिक्स कर रही है, जो कहता है ना युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। भाजपा की जो वर्तमान राजनीतिक रणनीतियां हम देख रहे हैं उसमें उसको लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए तिक्रम चाहे जो हो। भानु प्रताप शाही तो कल वीडियो जारी करके के राजू को धन्यवाद दिए कि शुक्रिया कि हम लोग के पक्ष में आप काम करने के लिए। वो राजनीतिक बयान है और वो कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर हम इसको लेके विवाद को खड़ा करें। लेकिन मेरा ये कहना है, जो नाथवानी आज पहली बार नहीं ना चुनाव में आए थे, और नाथवानी 2 बार और जीत के गए थे, उस समय भी वो थैली साथ थे। आज भी आए थे तो वो थैली साथ थे। जिस दिन उनका पदार्पण रांची में उनका पैर पड़ा था, उसी दिन से ये डंके की चोट पर पूरे आम जनता भी ये जान चुकी थी कि नहीं खरीदेंगे। तो जीत सुनिश्चित हो गई है, तभी ही आए हैं। हाँ, आए हैं, वो खरीदेंगे। तो ये बिक क्यों गए, इसका जवाब इनको देना चाहिए। लेकिन कौन बिके ये तो स्पष्ट हो तब तो। महागठबंधन के लोग बिके। जो ये महागठबंधन तो साफ है। तो महागठबंधन के जो विधायक बिके, महागठबंधन के जो विधायक आज जो बड़े नेता दावा कर रहे हैं, तो वो नाथवानी के हाथों अगर उनके विधायक बिक गए हैं या उनका नेतृत्व बिका है, हम तो नेतृत्व पर ही सवाल ज़्यादा उठा रहे हैं, विधायक कम बिके हैं, नेतृत्व बिका है, तो उनको अपने नेतृत्व पर पहले मंथन करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, माले और राजद से बात खिसक कर अब गठबंधन पर आ चुकी है। पहले तो
कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया और आज मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कह दिया कि वो भाव आवेश में आकर ऐसा कह दिए थे। और जेएमएम पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन जो है इस हार की समीक्षा करेगी। तो संजय, क्या मान लिया जाए कि अब ये विवाद खत्म हो गया, चूँकि माले और राजद को थोड़ी राहत मिली होगी इससे? नहीं, विवाद खत्म नहीं हो गया है। अभी मुख्यमंत्री बाहर हैं, मुख्यमंत्री लौटेंगे। कल देर शाम में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि महागठबंधन इसकी समीक्षा करेगा। जैसा कि सर भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन को समीक्षा अब करना चाहिए। कौन विधायक टूटा ये नाम तो स्पष्ट नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, जैसा कि जो व्यवस्था है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का जो पैटर्न है। लेकिन महागठबंधन टूटा ये तो तय है, सर्वव्यापी है, अब तो इसमें कोई सवाल नहीं है। तो महागठबंधन के टूटने के बाद का जो काम है, इसको समेटने का या उस पर कार्रवाई करने का, तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से में जाता है ये काम। ये कांग्रेस के जो विधायक थे, नेता थे, वो बोल रहे थे कि ये गठबंधन ऐसा थोड़ी है कि एक राज्यसभा सीट के लिए हुआ था और एक राज्यसभा सीट हम लोग हार गए तो ये टूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल। आपके कल ही के इंटरव्यू में प्रदीप यादव ने कहा था ये बात, आज भी बोला गया। लेकिन वो ठीक है, ये भी सही है कि टूटना नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि विकल्प ही नहीं है। जब आपके पास विकल्प नहीं है, ये क्या करेंगे? सत्ता में रहना है, सत्ता का सुख भोगना है। आज अगर कांग्रेस पार्टी यह तय कर ले कि ऐसे गठबंधन में हमको नहीं रहना है जहां पे संख्या होने के बावजूद हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति जो उम्मीदवार बनाया गया और उसको हरा करके हम लोग भेज रहे हैं, हम इस सरकार का सहयोगी नहीं रहेंगे, कल पार्टी टूट जाएगी कांग्रेस की। मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगी झारखंड में। ये जो 16 एमएलए हैं ना, 16 एमएलए कांग्रेस में नहीं रहेंगे। संजय बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ा उनके साथ हैं, हम उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं जो गठबंधन जो गठबंधन में आपका दो साथी आपको धोखा दे रहा है, पीठ पर छुरा भोंक रहा है, फिर आप उसके साथ क्यों हैं? जी वो उसके हाँ, वो तो कह रहे हैं 20 पीने के लिए तैयार है। अरे तो ऑप्शन क्या है आपके पास? शंकर अब या तो धक्का मार के बाहर कर दिया जाए। माले और राजद ने तो मांग कर दिया कि कांग्रेस को बाहर करो, इसके सारे विधायक बिकते हैं। इतिहास जारी का, बिहार का, हरियाणा का 100 जगह का कोर्ट किया जा रहा है। झारखंड का कोर्ट किया माले ने कि किसका विधायक पैसे के साथ पकड़ा गया, जेल गया। राजद के कौन नेता सरकार गिराने में शामिल रहा? राजद के नेता तो यहाँ तक बोले कि वैसे मंत्री भी राजद पर आरोप लगा रहे हैं जो पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए। बिल्कुल। तो अब आप बचा क्या है? तो कांग्रेस के पास क्या बचा है? कांग्रेस अब खुद को बचा रही है। कांग्रेस के साथ इस राज्यसभा के चुनाव में गलत हुआ है, ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं है, ये भी सही है। और कांग्रेस को विष पीना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तब तक पीना पड़ेगा जब तक कि जलालत के साथ धक्का मार के बाहर नहीं कर दिया जाए। तो बिल्कुल कांग्रेस नीलकंठ बनने की भूमिका में है, लेकिन ये सरकार, ये खींचतान कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लगातार जोर देकर ये कहा जा रहा है कि सरकार मजबूती के साथ चलेगी, गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री फिलहाल झारखंड में नहीं है और इस बीच राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज़ है। अब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होगा, क्योंकि राजद और माले के नेता भी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे और कांग्रेस ही एक स्टेप पीछे आई है अपने ही प्रदेश प्रभारी के बयान से कि वो भाव में आकर जो है ऐसा बयान दे दिए कि राजद और माले। अब समीक्षा की बात हो रही है, गठबंधन के नेता बैठेंगे और उसके बाद ये तय होगा। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कल ये भी कह दे कि राजद, माले और कांग्रेस ये तय करके बता दे कि कौन किसने क्रॉस वोटिंग किया है, क्योंकि इससे गठबंधन की छवि अच्छी नहीं बन रही है। मीडिया में खबरें बन रही है, लगातार नकारात्मक बातें निकल कर सामने आ रही है। तो अब आगे बात होगी और आगे बात होगी तो क्या कुछ निकलेगा। जो वाइंड अप कर रहे थे शायद आप सनी, आप जो बोल रहे हैं बहुत संभव है कि ये कहा भी जाए, क्योंकि जेएमएम को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जेएमएम तो इसमें शामिल नहीं, तीनों दे दिए, जेएमएम तो शामिल है नहीं। अब सवाल है कि कांग्रेस, राजद और माले, जिसका बिहार में भी गठबंधन रहा है अब भी है, तो आपस में जो ये सिर फुटअव्वल कर रहे हैं लोग, तो वो बता दें। ये तो आसान कर दे रहे हैं ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए
कि वो बता दें, पूछे कि भाई तुम लोग में से बता दो कि किसने क्रॉस वोटिंग किया। आज मतलब अंदर की बात प्रभात खबर में जो हेडिंग में खबर छपी है और उसमें ये बात का जिक्र है कि के राजू ने ऐसा बयान इसलिए दिया कि वो तो खुद कांग्रेस के एजेंट थे, तो 16 वोट उन्होंने देखा, और दूसरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट थे सुदीप सोनू और विनोद पांडे, उनसे बात की और उन्होंने लिस्ट दिखाया और कहा कि 4 वोट मेरा आप पर पड़ा है, और उसी बयान के आधार पर हम लोगों ने बयान दिया। भोला यादव से भी बात करना चाहिए था। भोला यादव कोई बिल्कुल हल्का करना व्यक्ति चाहिए थोड़े हैं भाई। भोला यादव वो शख्स है कि लालू प्रसाद यादव के साथ संबंध रखने के कारण महीनों तक जेल में रहे हैं। वो हलधर महतो और गीता मंडल जो है माले पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में रहे हैं और ये लोग जिम्मेदार लोग हैं। तो अगर किसी एक व्यक्ति के बयान को आप सही मान करके दूसरे पे आरोप मढ़ रहे हैं, तो भोला यादव और गीता मंडल क्या बोल रहे हैं? ये लोग क्या बोले कि हमारी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया? मतलब वही आधा बयान छापा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाव में आकर के राजू ने बयान नहीं दिया, बल्कि ये बहुत रणनीति के साथ ये बयान दिया गया है। अगर वहाँ से निकलकर वो सिर्फ इतना कह देते कि गठबंधन में इसकी समीक्षा होगी कि कैसे क्रॉस वोटिंग होगा, उसके बाद सवालों के घेरे में सभी पार्टियां रहती, लेकिन किसी को बचाने के लिए किसी को फंसाया जा रहा है, इससे कहने में भी इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in